तो लोकसभा चुनाव के लिए आज से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत राजस्थान में डाक मत पत्र के जरिए पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को मतदान कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मी के वोटिंग के लिए सुविधा केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों पर आज से 10 अप्रैल तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को आरएसी के अधिकारी और कर्मचारी के लिए, जबकि बाकी दिनों में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी डाक मत पत्र से मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के लिए सुविधा केंद्रों में 36 मतदान बूथ स्थापित किए गए हैं। तो बताते चलें कि वक्त रहेगा सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक यहां मतदान कराया जाएगा। होम वोटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सोमू, क्या जानकारी सामने आ रही है? सुबह 8 से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। किस रूप में इस प्रक्रिया को यहाँ पर करवाया जा रहा है, और जो वोटर्स हैं, जो कि जिनके लिए व्यवस्था की गई है होम वोटिंग की, उनका क्या कहना है? वो कितने उत्साहित हैं, कितने खुश नजर आ रहे हैं इस प्रक्रिया से? और देखिए, जाहिर तौर पे क्योंकि ये वो वोटर्स हैं जो आम तौर पर बूथ तक नहीं पहुंच सकते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस बार जो व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने की है उसके तहत 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और उसके साथ साथ जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा जो है वो लाई गई है। और जो बीएलओ हैं वो ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या आप होम वोटिंग का विकल्प चुनना चाहते हैं। तो जिन्होंने होम वोटिंग का विकल्प चुना है उनके घर पोलिंग पार्टी जो है वह जाएगी और उनका मत लेकर के एक बॉक्स में वो आएगी और उसके बाद उन मतों की गिनती होती है। जाहिर तौर पे ये उन सबके लिए बहुत खुशी की बात है जो कि बूथ तक जाकर के वोट नहीं कर पाते थे। अब वो अपने घरों से मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और इस पूरे चुनावी जो माहौल है उसमें अपनी भी भागीदारी वो निभा सकते हैं। तो जाहिर तौर पे उन सब में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। और इसे इस रूप में भी हम देख सकते हैं सोमू आनंद, क्योंकि पहले हम ये देखते थे कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम आता था और इसके पीछे की वजह ये बताई जाती थी कि जो लोग दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो वो घर से वोट कास्ट करने के लिए नहीं निकल सकते, उनके लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया कराई जाना निश्चित तौर पर वोट परसेंटेज को बढ़ावा देने के रूप में हम देख सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग अलग अलग तरह के प्रयास कर रहा है और यह प्रयास भी उसी की एक कड़ी है। और राजस्थान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान में ही शुरू किया गया था। विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे उस वक्त, और उसके बाद पहली बार किसी राज्य की विधानसभा में भी पिछली बार जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें इसका प्रयोग किया गया। और अब लोकसभा चुनाव में पूरे देश में ऐसी पहल की जा रही है। तो निश्चित रूप से ये राजस्थान के लिए भी बहुत बड़ी बात है और इससे निश्चित रूप से वोटिंग प्रतिशत में इजाफे की जो कोशिश है उसमें कुछ सफलता देखने को जरूर मिलेगी। सोमू, मैं चाहूंगी कि आप बताएं दर्शकों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि कैसे ये प्रक्रिया की जा रही है, कैसे जो कर्मी हैं वो घर तक आप पहुंचेगा, उसके बाद किस तरीके से उन लोगों को वोट कास्ट करना है। मैं चाहूंगी पूरी डिटेल्स आप अगर बताएं दर्शकों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पूरी जो पोलिंग पार्टी है उसकी ट्रेनिंग होती है और वो सब एक जगह जमा होते हैं। उसके बाद रेंडमाइजेशन होता है। रेंडमाइजेशन मतलब कि किसी 4 व्यक्ति को यह नहीं पता होता है कि कौन किस जगह पर जा रहा है। वह अचानक से 1 घंटे पहले उनको पता चलता है कि हमें इस भाग में इस बूथ पे जाना है और उस बूथ के अंतर्गत जो वोटर्स आ रहे हैं उनको उनसे जाकर के वोट लेना है। यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है वह पारदर्शी रहे और उसमें किसी तरह का जो है वो भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। उसके बाद वह पोलिंग पार्टी स्थानीय बीएलओ की मदद से उस व्यक्ति के घर तक पहुंचती है। वहां पर एक बूथ जो है, टेम्पररी बूथ जो है, वह सेटअप किया जाता है और उस सेटअप के बाद उस व्यक्ति को एक पर्चा जो कि बैलेट होता है वह दिया जाता है और उसमें जो है उसे निशान लगाना होता है वोटर को। वोटर अपना निशान लगाता है और उसके बाद से खास तरीके से उस बैलेट को फोल्ड करके जो बैलेट बॉक्स ठीक है सोमू, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।